उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्बलः आश्चर्यं कामम आकांक्षात कालम अंतम अनुसृतः। ये जो दया है हमारी, ये काम पुत्र है। देखो, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें अधिक भाग चर्म का है, चमड़ी का, जो स्पर्श का काम करती है। जैसे आँख है, इसका कुछ एरिया है, कान का भी एरिया है, नाक का भी है, जबान का भी है। ये चार तो ये हो गई। और अब जो ये स्पर्श के लिए चमड़ी है, ये पूरे देह को ढकी हुई है। इसका विस्तार ज़्यादा है, ये ज़्यादा आकर्षित करती है। और काम जो है स्पर्श का ही ज़्यादा अनुभूत करता है, ज़्यादा अनुभव करता है। इसलिए इस पूरी देह को काम पुत्र कह सकते हैं। वासना से बनी हुई, वासना से मडित, वासना से गठन की हुई, वासना से स्वचालित। क्योंकि वासना से ही इस देह का निर्माण हुआ। पुरुष और स्त्री में वासना जगी और वासना से देह बनी, और ये उसी बीज का एक फल है। इसमें भी वासना भरी पूरी पड़ी है। अब इस वासना से हट जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। ये गति तभी होती है जब हम स्व को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं विवेक के जरिए। तो ये जो काम पुत्र है, इसको इस वासना से अलग ले जा करके और अपने आप में स्थिर कर देना ही बोध की ओर गति करना है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें अगर देखा जाए तो अर्थ और धर्म ये भी काम के ऊपर निर्भर हैं, वासना के ऊपर निर्भर हैं। देखो, अर्थ जो है, यहाँ की सारी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए हम अर्थ पर ज़्यादा जोर देते हैं। अर्थ एक साधन है, धन एक साधन है, जिससे और साधन और चीज़ें हम उसके जरिए, उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। ये तो बात हुई अर्थ की। और अब जब धर्म की बात आती है तो धर्म में हम विचार करते हैं स्वर्ग का, नरक का, है ना। तो स्वर्ग में हम कल्पना करते हैं, हमारे शास्त्रों में भी बहुत से लोगों ने कल्पना की है। एक लुभावनी कल्पना है कि जहाँ शरीर बहुत लंबे समय तक रहता है, वहाँ अप्सराएं हैं, सोने के महल हैं, अच्छे बगीचे हैं, सुंदर वातावरण है वहाँ का। और वो अप्सराएं जो है आपसे मिलती है, आप उनका उपभोग कर सकते हो। इसलिए धर्म करो ताकि आपको स्वर्ग मिले। और स्वर्ग मिले इसका मतलब अप्सराएं मिले, और अप्सराएं मिले मतलब वासना की पूर्ति हो। तो वासना वहाँ तक गति करती है, स्वर्ग तक। वासना यहीं तक पूरी नहीं हो जाती है। यहाँ की चीज़ें तो उपभोग कर लिया आपने अर्थ के जरिए, लेकिन धर्म करके आप ये चाहते हो कि स्वर्ग मिले, और स्वर्ग में हमें वो सुख मिले जिसकी पूर्ति हम यहाँ नहीं कर पाए। तो उसी परिकल्पना का परिणाम है स्वर्ग, और उस स्वर्ग में भी सुंदर अप्सराएं। ये वासना का ही पुट है। तो वासना की गति वहाँ तक जाती है, मन को वहाँ तक बहलाती है, भटकाती है। वासना वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ती। आपको देव स्वरूप मिल गया, फिर देवता रूप में भी वासना आपके साथ लगी हुई है। तो इस वासना की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। इस वासना से हटे बिना बोध को प्राप्त होना मुश्किल है। शांति को उपलब्ध अगर होना है, निर्वासित होना है, आपको वासना से परे होना है, तो जाकर के हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, विवेक से समझना पड़ेगा इसको कि मैं इसका पीछा कहाँ तक करूँगा, कहाँ तक भटकता रहूँगा, कहाँ तक इसके पीछे जो है दौड़ धूप करता रहूँगा, दुखी होता रहूँगा, और इसका कोई अंत भी नहीं। वासना का कोई अंत नहीं, आर पार है ये।
तो समझने की बात यह है कि मैं ऐसा क्या करूं, किस बिंदु पर, किस केंद्र पर स्थिर हो जाऊं जहां ये वासना मेरा पीछा न करे, वासना से पार हो जाऊं और अपने आप में स्वतंत्र और आनंदित रहूं। ये बात इस श्लोक में बताई गई है कि हम वासना से पार होकर के भी जी सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारा स्वबोध हो जाए, अपने आप को जान लें कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसको गहराई से देख लें और इस पर जो है इच्छा रहित होकर के, किसी बिना आकांक्षाओं को छोड़ करके, और हम जो है जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये वासनाएं, यही हमारी बाधाएं बनी हुई है जो आनंद की धारा को प्रवेश नहीं कर देने पा रही है। आनंद तो चारों तरफ है, सर्वत्र है, लेकिन इन बाधाओं की वजह से हम उससे ओतप्रोत नहीं हो सकते, उससे सामीप्य नहीं पा रहे हैं, उनसे जो हमारा मिलन नहीं हो रहा है, उनका जो आभास और अनुभूत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्यों? कि ये वासनाएं हमें जो है बीच में रोक रही है। तो इस वासना को लेकर के अष्टावक्र ने जनक को कहा कि चाहे कितना भी तू रटन कर ले, सुन ले, कह ले, और अगर वासना नहीं गई तो वो सब बेकार है, वो सब दिखावा है, वो सब प्रदर्शन है, वो सब कहा सुनी है, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसी ज्ञान बात करके फिर वो आगे चलते हैं कि यह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकनः आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षाद एव विभीषिका। यानी कि लोक में प्रत्यक्ष और परलोक की जो धारणा से विरक्त है वही विवेकी है। लोक में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे भी उसका कोई लेना देना नहीं, देख ली उसको, वैसी की वैसी गुणवत्ता उनकी, और फिर इसकी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं मिली तो किसी परलोक में इसकी जो है परिकल्पना करता है, वो भी मन की गढ़ी हुई, मनोनिर्मित है। मन उसके अनुरूप ही बातें गढ़ेगा और गढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी एक भ्रम है, ये भी एक धोखा है तेरे साथ। इस धोखे से बच करके और अपने आप में स्थित हो जा, अपने आप को पहचान ले, अपने केंद्र में आ जा, स्व में आ जा। ये जो नित्य और अनित्य जितनी भी बातें हैं इन सब से परे हो जा और तू मुक्त हो जा। न तो नित्य है न अनित्य है, ये सब जंजाल है, माया है, सपना है, कोई लेना देना नहीं इससे। तू अपने आप में रह, यही शांति का संदेश है मेरी तरफ से। अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि यही संदेश है, और इसी संदेश को पूरी तरह से धारण करके इसमें रह, तुम इसमें जी, और ऐसा जीना ही वास्तविक जीवन है। क्योंकि ये सब बातें जान करके, बोल करके, सुन करके, कह करके भी अगर तू भयभीत है, अंदर से दुखी है, डरा डरा सा है, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये होगा तो मैं क्या करूँगा, इस तरह की अगर जो है तेरे में हलचल चल रही है, घबराहट चल रही है, तो दुखी दुखी जी रहा है, तो ऐसा जानना भी क्या काम का, ऐसा कहना भी क्या काम का। ऐसा कह करके भी एक तसल्ली तू कर रहा है कि शायद मेरे मन को इस तरह से जो है समझा दूँ, लेकिन कब तक समझाएगा? ये तो बार बार उठेगी, बार बार परिस्थितियाँ आएगी और तुम उसमें जो है आगे पीछे होता रहेगा। जब तक तुम अपने आप में स्थित नहीं होगा तब तक ये जो है परिस्थितियाँ तुझे परेशान करती रहेगी। देखो, परिस्थिति और स्थिति तो बात है। परिस्थिति का मतलब अन्य में जो घटना हो रही है उसके अंदर तू लगा रहेगा, परिस्थिति में तो उससे तुझे जूझना पड़ेगा और तू दुखी रहेगा। और स्थिति का मतलब अपनी स्थिति में आना, अपने आप को देखना कि मैं अपने आप में कैसा हूँ। वहाँ कोई परिस्थिति नहीं है, वहाँ स्वयं की स्थिति है, और स्वयं की स्थिति ही सुखदायक है, वही आनंदपूर्ण है, वही स्वतंत्र करने वाली परिस्थितियों से। तो स्वस्थिति की ओर ध्यान दे, न कि परिस्थिति में जा, अन्य की तरफ नहीं, स्वयं की तरफ। तो स्वयं की तरफ जाने से ही बोध के साथ होगा, तू अपने आप के साथ होगा, तू विवेकपूर्ण होगा, तू ज्ञानी होगा, तू अपने आप को समझने वाला होगा और उसमें तू जिएगा। और ऐसा जीना ही सार्थक जीवन है,
अन्यथा तो भटकना है और भटकने में ही दुख है।